मोदी जी ने दिया है लव जिहाद, 3 तलाक, हलाला, गोरू बछड़े, राम मंदिर और डब्बा। हमारे मोदी जी ने जुमला कहा था ना, तो ये भी ऐसी जुमला कह दिया। इनके पास सुबह से शाम तक मुसलमानों को 100 गालियां बको, फिर उसके बाद खालिस्तान लेके आ जाओ, फिर पाकिस्तान लेके आ जाओ। इनके पास यही मुद्दे हैं। केजरीवाल को डालो अंदर, वो सत्ता में आओ दिल्ली के अंदर। होश नहीं अमित शाह को, पसीना पसीना हो गया कल से। उन लोगों को आज पता लग गया होगा कि शेर को अंदर डाल के और बाहर निकाल के जो गलती उन लोगों ने की है। कहने को तो वो 15 लाख भी दे रहे थे। अच्छा, कहाँ आया 15 लाख? याद है आपको? भाई बिल्कुल क्यों नहीं याद है भाई, जुमला है जुमला सब। भी 7 सीट जीत रही होती तो गौतम गंभीर का टिकट काटने की जरूरत नहीं पड़ता। कमल को वोट देते आएंगे और वो देते आए हैं और कमल को ही वोट देंगे। जिंदाबाद मोदी सरकार। तौर पे कह रहे हैं कि अभी जो है अभी राहुल गांधी की मानसिकता बदली, इस वजह से हमने गठबंधन। सर राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी है। कांग्रेस पार्टी का जो पहले की मानसिकता थी और अब की मानसिकता में बहुत फर्क है। राहुल गांधी ने जो मेहनत करी है, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है इतना हारने के बाद भी मेहनत करके मोदी को एक बार हरा दो, दोबारा मेहनत करके दिखा दो। मोदी मेहनत कर ही नहीं सकता, एक बार हारने के बाद सीधा गुजरात जाएगा। वो हारने के बाद कोई इंसान हारने के बाद मेहनत कर सकता है, वो केवल राहुल गांधी है। हारने के बाद किसी नेता में मेहनत दिखा दो, वो सीधा घर में छुप के बैठ जाएगा। झोला लेकर आए थे ना, झोला लेकर जाएंगे। अब क्या कहेंगे सर इस पर? जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल ये कहे जा रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, विपक्ष जीतेगा। नहीं, प्रधानमंत्री बनाओ, कोई भी बने, जो है हम ये कहते हैं, लेकिन भूतकाल से सबक लो, भूतकाल से सबक लो, वर्तमान को सुधारो और भविष्य अपने आप उज्जवल है। कांग्रेस के लिए देखो, कांग्रेस के लिए भी सबक है, सबके लिए सबक है, मोदी जी के लिए भी सबक है। मोदी जी भी अगर बदल कर चले ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस से भी ज्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार दिखा दिया। 24 में मोदी और 29 में सुनो 1-2 काम अच्छे करके और 10 काम गलत करके दिखा दोगे तो वो चीज गलत है। हम कहेंगे वो अच्छे काम अच्छे रहेंगे, लेकिन जो गलत है वो गलत रहेंगे। गलत से सबक लो, आगे से गलत मत करो, आगे सुधर के चलो। ये सबके लिए है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कई लोगों ने जो है सवाल भी उठाए कि इंडिया अलायंस जो है परिवारवाद की पार्टी है, खुद का विकास करेंगे, ये देश का विकास नहीं करेंगे। परिवारवाद तो बीजेपी में भी पैदा हो लिया, सब में हो रहा है। देखो, हर एक ने छोड़ना चाहिए, हर एक ने गलतियां छोड़ के अच्छी देश के लिए सेवा करनी चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार जिंदाबाद, वोट देंगे कमल को, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल को वोट देते आएंगे और वो देते आए हैं और कमल को ही वोट देंगे। जिंदाबाद मोदी सरकार। लेकिन एक मिनट सुनिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है इस बार कह रहा है कि इस बार मोदी जी पार, गंगा के पार चले। देखो, हम किसी के पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ मोदी का पक्ष लेंगे। अपने वोट देते आए हैं, वोट देंगे। लेकिन इन्होंने ये तो साफ कह रहे हैं ना, कुछ काम नहीं हुआ देश में। देश में बहुत काम हुआ है, गरीबों को बहुत लाभ मिला है, गांव में बहुत लाभ मिला है। जो गांव में किसी को किसने मिला था, जिसके झोपड़ी थे उनको घर बनवाया गया है। मोदी ने बहुत कुछ दिया है। जिसके लेटरिन बाथरूम नहीं थे उसको पैसे दिए हैं, बहुत राजकार करा है, सिलेंडर दिए हैं, बहुत कुछ दिया। 3 तलाक मोदी सरकार, एक बार मोदी जी ने दिया है लव जिहाद, 3 तलाक, हलाला। एक मिनट, लंगर लगाओगे तो घर के पास लगाओगे, मोदी जी ने दिया है लव जिहाद, 3 तलाक, हलाला, गोरू बछड़े, राम मंदिर और डब्बा जो आजकल वो डब्बे चले थे उस तक को भी घसीट के लिया है। और 2 करोड़ रोजगार देने थे उन्होंने और 15 लाख रुपए खाते में डालने थे। अब ये बताओ वो वादे गए कहाँ? पब्लिक को उसका जवाब लेना चाहिए। इन्होंने तो बहुत विकास करा। तो भारतीय जनता पार्टी के तो कई ऐसे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब तक 15 लाख आएगा नहीं मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं, बैठा के रखेंगे कुर्सी पे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे मोदी जी ने जुमला कहा था ना, तो ये भी ऐसी जुमला कह दिया। इनके पास सुबह से शाम तक मुसलमानों को 100 गालियां बको, फिर उसके बाद खालिस्तान लेके आ जाओ, फिर पाकिस्तान लेके आ जाओ। इनके पास यही मुद्दे हैं, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है और यही विकास है। कुछ नहीं मिला तो खालिस्तान ले आते हैं, कभी पाकिस्तान ले आते हैं। पाकिस्तान में देखो सब्जी क्या भाव है, 500 रुपए किलो है। अबे हिंदुस्तान में तो देखो क्या भाव चल रही है। पाकिस्तान में पहुंचेंगे। अच्छा, देश की सेना इतनी सशक्त नहीं है कि पाकिस्तान में घुस के मारे। आज ये कहते हैं हमने तो चाइना पे कब्जा, चाइना के बारे में भी तो बोले एक बार, क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना इन्हें। पाकिस्तान अपना क्या है, कमजोर को दबा लिया जाए, जबर से बोला ना जाए। अच्छा, कमजोर को तो ये है
इस टाइम जो है अरविंद केजरीवाल जेल से बिल्कुल बाहर निकले, अब राजनीति क्या रहेगा? ये इनका राजनीतिक स्टंट था। इनको दिल्ली किसी भी तरीके डन भेट से जीतनी थी। आप ये मान के चलो इन्हें दिल्ली जीतनी थी किसी तरीके से। इनकी दाल यहाँ गल नहीं रही थी। केजरीवाल को डालो अंदर और सत्ता में आओ दिल्ली के अंदर। पसीने पसीने और ये होश नहीं अमित शाह को, पसीना पसीना हो गया कल से। आप हर किसी का एक बार दुनेरी शोर आता है। एक बार ओटोमन एम्पायर आया था पूरी दुनिया के अंदर, एक बार आई मुगलिया सल्तनत पूरी दुनिया के अंदर, और एक बार आई अंग्रेज हुकूमत, और इनकी भी हुकूमत जाएगी। क्या नाम है भैया? गोपाल सैनी। अच्छा गोपाल जी, क्या कहेंगे किस बार जो है जोरों शोरों से क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? इंडिया गठबंधन 7 सीट जीत रही है दिल्ली के अंदर और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। जो हिंदू मोमडन का माहौल बीजेपी बना के जो लोगों से बेवकूफ बनाने का तरीका जो अपना रखा है वो चेंज हो गया है, लोग समझ गए हैं। और हमारे यहाँ से प्रत्याशी कुलदीप जी भी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और हम उनको अच्छे मार्जिन से जिता के संसद भेजेंगे और वो जनता के कार्य करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की थी और कांग्रेस ही करती है। भारत के अंदर पहली बार आपको सुनने में मिला होगा 70 साल के अंदर की एक भारत का प्रधानमंत्री जिसको 303 सीट देके जनता ने भेजा, उसके बाद वो अपने स्टेज से ये बात कह रहा है कि मुसलमानों का और हिंदुओं का। आज तक न्यूज आप काफी समय से जुड़े होंगे, आपने भी कभी भी हिंदू मोमडन का कोई लफड़ा भी हुआ तब भी आपने कहा होगा कि 2 समुदाय में लड़ाई हुई। लेकिन आज राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया है कि देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि इसका छीन के उसको दे देंगे, मतलब नाम लेके ये बात कही जा रही है। क्या ये जहर फैलाने का काम आज हमारे देश के अंदर नहीं हो रहा है तो ये कितने दिन चलेगा? कभी न कभी मान लो इसका जब ये विस्फोट होगा तो कौन झेलेगा? आम आदमी झेलेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इन अफवाहों में नहीं जाए और पार्टी को जिताए। यहाँ से इंडिया गठबंधन 7 सीट जीत। चुनाव से ठीक 2-3 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, क्या लग रहा है दिल्ली की राजनीति पे कितना असर पड़ने वाला है? बहुत असर पड़ने वाला है। अब ये तो आज का दृश्य देख के विपक्ष कौन बनने वाला, आगे विपक्ष बीजेपी बनने वाली है, न कि इंडिया गठबंधन बनने वाला है। तो उन लोगों को आज पता लग गया होगा कि शेर को अंदर डाल के और बाहर निकाल के जो गलती उन लोगों ने की है उसकी सजा दिल्ली नहीं पूरा भारत उनको देने वाला है और भारी मतों से जीत के 7 सीट हम लाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री आज तक हमारा कभी भी हम चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े चाहे गठबंधन से लड़े, हमने पहले कभी हमारा प्रधानमंत्री निश्चित नहीं किया है। कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया, वो साफ कह रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने किस चैनल पे सुना है? कब उनका इंटरव्यू सुना है? कौन से हमारे बड़ा नेता कार्यकर्ता और उन्हीं के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। हमारी जैसे सीटें आएगी जो एमपी जीत के आएंगे वो निश्चित करेंगे, जनता जिसको जिता के भेजेगी उसके बाद ही आज तक निश्चित हुआ है और इस पर भी यही होगा। ठीक है, जनता जीतेगी उसके बाद जो है निश्चित होगा। क्या नाम है? अब्दुल कदीर नाम है मेरा। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार जो है गठबंधन एक बार साथ लड़ रही है, क्या लग रहा है कि जीत पाएंगे गठबंधन? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी भाई। दिल्ली में 7 सीट गठबंधन जीत रही है। अच्छा जी, बीजेपी तो कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे 7 सीट, 400 पार का नारा है। कहने को तो वो 15 लाख भी दे रहे थे। अच्छा, कहाँ आया 15 लाख? याद है आपको? भाई बिल्कुल क्यों नहीं याद है भाई, जुमला है जुमला सब। अच्छा, बिल्कुल एकदम 7 सीट सुपड़ा साफ होना है बीजेपी का। जीत रही हो। और मैं एक बात आपको बता दूं, जरूरत नहीं पड़ता। अगर बीजेपी 7 सीट जीत रही होती तो गौतम गंभीर का टिकट काटने की जरूरत नहीं पड़ता। गौतम गंभीर का टिकट काटने का मतलब है कि बीजेपी को पता है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने खुद से इस्तीफा दे दिया। वो कह रहे थे कि उसको इस्तीफा दिलवाया गया है। यहाँ की जनता से पूछिए, पूरा साल कोई काम नहीं करा, 5 साल में पूर्वी दिल्ली के लिए कोई काम नहीं करा, इसलिए इस्तीफा दे दिया पहले ही। ना टिकट ये 49 दिन जो है ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। पहले 49 दिन सरकार चला के केजरीवाल जी ने छोड़ दी, पूरे बहुमत से आए थे। अब 49 दिन उनको जेल में रखा है, 49 दिन बाद फिर शेर वापस आया है, फिर दहाड़ा है और फिर सूपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का दिल्ली से। साफ तौर पर जो है यहाँ की तस्वीरें हैं, यहाँ के माहौल है और साफ तौर पर एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही कांग्रेस
कांग्रेस के कार्यकर्ता वो तमाम लोग आपको दिखाई देंगे, तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग दिखाई देंगे। सबका जो है जोश हाई है, पारा हाई है और साफ तौर पर जो है कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो कोई साफ तौर पे कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली की राजनीति में क्या उलटफेर होगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए कि किस तरह आम जनता में माहौल है और आम जनता के साथ साथ चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी का कार्यकर्ता हो, किस तरह उनका जो जोश है वो हाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।